चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यूपी के जीके से बिलोंग करता है। यूपी पीसीएस, यूपी एआरओ, आरओ या यूपी हाई कोर्ट के किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो आज से हम यूपी की जीके स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम यूपी का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेंगे। उसके बाद हम आगे की वीडियोज में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले यूपी की स्थापना हुई थी। इसके जो नाम है वो समय समय पर बदलते चले गए हैं। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 में इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत बोला गया और जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस दिन से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। इसकी राजधानियां वर्तमान में तो लखनऊ है, लेकिन समय समय पर वो भी बदली हैं। जिस समय उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम हुआ करता था, इसकी राजधानी आगरा थी। जिस समय पर इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ करता था, इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनी, जो कि आंशिक रूप से बनी थी, पूर्णता नहीं बनी थी। पूर्णता जो लखनऊ इसकी राजधानी बनी है वो 1935 में बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें जिन्हें याद रखना है हमें। उसके बाद ये जनसंख्या, ये जितने भी टॉपिक्स है, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जनगणना 2011 के हिसाब से है। एक जनगणना 2021 में होने वाली थी, जिसका प्रोसेस इस 2020 में होता और आंकड़े आते, लेकिन अभी वो आगे टल चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये अभी हम फिलहाल 2011 ही पढ़ेंगे। तो जनसंख्या 2011 के हिसाब से है इसकी लगभग 20 करोड़, जो कि सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व है 828, मतलब कि पर किलोमीटर स्क्वायर में 828 लोग यहाँ पर रहते हैं। लिंगानुपात जो है वो है 912, मतलब 1000 लड़कों पर यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो 912 हैं। और साक्षरता देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग है, बट मैं आपको गूगल वाली बता रही हूँ। 67.68% इसकी साक्षरता है, जिसमें महिला साक्षरता काफी कम है, 57.18%, और पुरुष साक्षरता जो है वो 77.28% है। काफी अंतर है महिला और पुरुष साक्षरता में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला और पुरुष साक्षरता में क्या अंतर है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। मंडल जो यूपी है उसे 18 मंडलों में बांटा गया है। जिले हैं यूपी के अंदर 75। कुछ जिले जो है यूपी के वो एनसीआर में आते हैं। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। जो एनसीआर के जिलों की संख्या है वो 8 है। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा भी कहा जाता है, बुलंदशहर, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। इसके अलावा कुछ जिले प्रस्तावित हैं जो यूपी की सरकार ने प्रस्तावित किए हुए हैं। अब देखते हैं वो शामिल होते हैं कि नहीं, लेकिन प्रस्तावित जिलों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी आ जाते हैं। मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर। ये कुछ जिले हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किया हुआ है एनसीआर में शामिल करने के लिए, तो वो शामिल हो सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि राजकीय भाषा। जो यूपी की राजकीय भाषा है वो है हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। इसके अलावा बहुत सी भाषाएं जो बोली जाती हैं, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, कौरवी है, पांचाली है,
तो वो अलग से बोली जाती हैं। उनके बारे में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। राजकीय वृक्ष, पुष्प, पक्षी और पशु। राजकीय वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश, पक्षी है सारस जिसे क्रेन भी बोला जाता है, सारस क्रेन, पशु है बारहसिंगा। ये कुछ यूपी की जो राजकीय चीजें हैं उनके बारे में है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो कि लखनऊ घराने का है। जो कथक है उसके 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। अलग अलग घराने में कथक करने की अलग अलग शैलियां हैं। किसी में एक्सप्रेशंस के थ्रू किया जाता है, किसी में हाथों की मूवमेंट से किया जाता है। तो लखनऊ घराने की जो शैली है वो हमारे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य में आती है। इसके अलावा पर्यटन में मथुरा है जिसे कृष्ण नगरी कहते हैं, आगरा है जिसमें ताजमहल है, झांसी है, झांसी की रानी से संबंधित। इसके अलावा मेरठ है, मेरठ में हस्तिनापुर और बागपत हो गया। कुछ ये है, इसके अलावा भी हैं जो हम आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें किस किस जगह पर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या उद्योग हैं। सबसे पहले हम करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात। देखिए, जानने लायक बात यह है कि जो यूपी की अर्थव्यवस्था है वो पूरे देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट नंबर पर आता है महाराष्ट्र। जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर की है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से नंबर पर है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की वो कृषि पर निर्भर करती है। 60% जनसंख्या यहाँ पर कृषि पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो प्रमुख फसलें हैं वो है गन्ना और आलू। गन्ना यहाँ की प्रमुख नकदी फसल भी है और क्योंकि गन्ना सबसे अधिक मात्रा में होता है इसलिए चीनी उद्योग भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा नदियां, उत्तर प्रदेश में नदियां मेन कौन कौन सी बहती हैं? गंगा, यमुना, बेतवा, केन, रामगंगा आदि। इसके अलावा एक इसमें हम प्रयाग भी जोड़ सकते हैं, प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पर प्रयाग नदियों का संगम है, कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पे भी लोग बहुत घूमने आते हैं। नदियां हो गई, नदियां ये हैं गंगा, यमुना, बेतवा, केन और रामगंगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से जिले हैं जो कुछ स्पेशल चीजों के लिए फेमस है। जैसे चमड़ा उद्योग है वो कानपुर में है, जिसकी वजह से कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद की चूड़ियां सब में फेमस है। पीतल उद्योग मुरादाबाद। कैंची उद्योग मेरठ में खेल के सामान के लिए भी मेरठ बहुत फेमस है। इसके अलावा पेठा आगरा का फेमस है। चाकू रामपुर का, जिसे छुरी भी बोलते हैं। इसके अलावा चिकनकारी का जो काम है वो लखनऊ में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यातायात की दृष्टि से यूपी में क्या क्या खास है। जैसे कि अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 7 जो कि पहले भारत का सबसे लंबा हाईवे हुआ करता था, वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। इस समय पर जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है NH 44 जो कि श्रीनगर से जाता है
कन्याकुमारी तक। अभी रास्ते में वाराणसी पड़ता है, वाराणसी से होकर जाता है, लेकिन जो वाराणसी से शुरू होता था वो NH7 था। अभी NH44 में वाराणसी को श्रीनगर से जोड़ दिया गया है, तो अभी जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो NH44 बन चुका है। हवाई यात्रा से देखें तो 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं हमारे प्रदेश में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये लखनऊ, ये वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भी, ये लखनऊ में है। ये कुछ हवाई अड्डे। इसके अलावा घरेलू उड़ानों के लिए काफी हवाई अड्डे हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे आगे की वीडियोस में। तो इतना पूरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा की दृष्टि से जो यूपी है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या मेन विश्वविद्यालय हैं जो यूपी में पाए जाते हैं। जैसे कि IIT कानपुर है, जिसे हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं, ये कानपुर में है। IIM है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये लखनऊ में है। इसके अलावा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वाराणसी में है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लखनऊ में है। ऐसा है नहीं कि इनको यही बोला जाता है, किसी को बोला जाता है किसी को नहीं, मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ में है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जिसे MJP रोहिलखंड भी बोलते हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है। राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ये प्रयागराज में है। कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको गिना जाता है और जिनमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसमें IIT, IIM और BHU है। BHU का एंट्रेंस होता है, सबको पता है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है हमारे प्रदेश की। अब जान लेते हैं कि यूपी में प्रथम क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। जो सरोजिनी नायडू हैं वो उस समय की मुख्य राज्यपाल थी जिस समय इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। लेकिन जिस समय इसका नाम यूपी हो गया, उस समय जो पहले राज्यपाल थे वो थे होमरस जी मोदी। तो अगर पेपर में आता है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे और ऑप्शन में सरोजिनी नायडू और होमरस मोदी दोनों हैं, तो आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे। लेकिन अगर आता है कि नाम परिवर्तन के बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, तो वो होमरस मोदी थे। इनका जब भी नाम पूछा जाएगा आपसे तो ये दिया जाएगा कि यूपी नाम पढ़ने के बाद कौन थे। इसके अलावा प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रथम SC महिला मुख्यमंत्री, जो SC मुख्यमंत्री बनी थी वो मायावती थी, जो कि BSP से हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। इस समय पर जो हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो है आनंदीबेन पटेल। इससे पहले कुछ समय पहले ही राम नाईक थे, अभी रिसेंटली ये चेंज हुई हैं, आनंदीबेन पटेल। और जो डिप्टी CM हैं, जिन्हें हम उप
मुख्यमंत्री भी कहते हैं, वो दो हैं इस समय पर। एक है केशव प्रसाद मौर्य और एक है दिनेश शर्मा। क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है तो इस समय पे भी ये दोनों बीजेपी के ही हैं और आदित्यनाथ जी भी बीजेपी के ही हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है वो 80 है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है वो यूपी का रहता है। इसके अलावा एक चीज रह गई है वनों के बारे में। जो वन भूमि है उसमें जो सबसे पहले पॉइंट आता है नेशनल पार्क। तो यूपी में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। तो उत्तराखंड अलग होने की डेट जो है वो मैं लिख देती हूँ, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया था और सारे पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर उत्तराखंड बना दिया गया था और उत्तराखंड यहाँ से अलग हो चुका था। हालांकि उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था। तो इस प्रकार हमारी यूपी की जो क्लास है वो आज खत्म होती है। एक सामान्य परिचय हमने दिया, इसके बारे में डीपली में हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियोज में हम बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।